औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे समझेंगे। अब ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो थ्योरम भी समझ आ जाएगा और उसे प्रूव करना आसान हो जाएगा। इफ टू आर्क्स, तो पहली बात बेटा जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि आर्क क्या होती है। सो बेटा जी, आर्क के बारे में सुन लें। सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा, ए पार्ट, ए पोर्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ए पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड आर्क। क्लियर हो गया? फिर अगर पूरे सर्कल को समझो तो ये भी एक आर्क है, ये भी क्या है, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को। दिस इज एन आर्क। थ्योरम में कहता है कि अगर आपके पास किसी एक सर्कल के ऊपर कितनी आर्क्स हो, 2 आर्क्स हो, मैं एक दूसरी आर्क ये ले रहा हूं, समझ आ गया? और सुन रहे हो, ये एक सर्कल पे भी हो सकती है। एक आर्क का नाम मैं ए बी कह देता हूं, दूसरी आर्क का नाम मैं सी डी कह देता हूं। और क्या है, ये दोनों आर्क्स कोंग्रुएंट है, मतलब इन दोनों की लेंथ क्या सेम है, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक और सर्कल हो और उसका रेडियस भी यही हो जो इसका रेडियस है। सर्कल्स कब कोंग्रुएंट होता है? जब दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है? 2 सर्कल्स विद सेम रेडियस आर सेड टू बी कोंग्रुएंट सर्कल्स। तो ये हमने क्या कहा कि अगर आपके पास, तो यहां हमारे पास एक आर्क ये है, दूसरी आर्क मैंने यहां पे ई एफ ले ली, ठीक है? ठीक है, और ये पता है हमें कि ये आर्क इस आर्क के कोंग्रुएंट है, वरना ये कोंग्रुएंट नहीं होगी। याद रखना, अगर दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम नहीं होंगे तो हम कोंग्रुएंट कह नहीं सकते कि दोनों आर्क्स कोंग्रुएंट है। सर्कल पहले कोंग्रुएंट होंगे, फिर आर्क्स कोंग्रुएंट होंगी जिनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है? ये हमारा थ्योरम। अगर आर्क्स कोंग्रुएंट हो तो आर्क्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो कॉर्ड होगी, ये भी तो एक कॉर्ड होगी, नहीं होगी? इन कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, एक दूसरे के कोंग्रुएंट होगी, हमें प्रूव करना। अगर आर्क्स कोंग्रुएंट हो, अगर आर्क्स कोंग्रुएंट हो तो उनको, उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड्स क्या होती है? एक सर्कल है, उसकी बाउंड्री के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो, ये थ्योरम है। क्लियर हो गया? इसे पढ़ भी लें कि इफ 2 आर्क्स, अगर 2 आर्क्स आपके सर्कल, एक सर्कल पे भी हो सकती हैं, ठीक है? आप कोंग्रुएंट सर्कल्स, या आपके सर्कल्स क्या हो, कोंग्रुएंट हो, आर कोंग्रुएंट, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से क्या मुराद है कि उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो आर्क, ठीक है, फिर याद रखना, ये जो आर्क्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी वो भी कोंग्रुएंट होंगी, हमें ये प्रूव करना। आर्क्स कोंग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी, कोंग्रुएंट होंगी, हमें ये प्रूव करना है। प्रॉब्लम दूसरी, क्लियर है ये? नहीं, यहां पे किसी को मसला हो, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, कंपास से एक सर्कल लगा लेना, उसका सेंटर अगर मैं ओ ले लेता हूं, ठीक है? उसी रेडियस का एक दूसरा सर्कल भी बना देना कंपास से। मैं फ्रीली बना रहा हूं तो इसको मैं पी कह देता हूं। 2 सर्कल ले लिए, जिनके सेंटर्स क्या है, एक का ओ है, दूसरे का पी है। और मजे की बात, ये दोनों कोंग्रुएंट है, इनके रेडियस क्या सेम है, इक्वल है, कोंग्रुएंट है। सो देयरफॉर द सर्कल्स आर कोंग्रुएंट। गिवन क्या है जी, हमें गिवन क्या है बताएं? कंसीडर 2 सर्कल विद सेंटर ओ एंड बी, ठीक है? तो कंसीडर 2 कोंग्रुएंट सर्कल्स, यहां मेंशन्ड है ना, ये इसके अंदर देखें लिखा हुआ है कि अगर सर्कल्स कोंग्रुएंट हो, सर्कल्स क्या हो, कोंग्रुएंट हो,
तो फिर हमने आर्क्स उन पे कॉन्ग्रुएंट लेनी है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है। प्रॉब्लम किसी को यहां तक क्लियर है? मसला है कोई? कंसीडर, अब सर्कल को नाम देने का एक और तरीका आपकी बुक पे मैंने जो देखा, उन्होंने एक पॉइंट इधर ले लिया ए, दूसरा पॉइंट इधर ले लिया, तीसरा इधर ले लिया, चौथा इधर ले लिया। ठीक है, तो ठीक है, आप भी क्या देते हैं, एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। और उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में इनको नाम दिए हुए हैं, एक इसको ए का, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का। ठीक है, और इसको फिर ए प्राइम कहा, उसी के मैचिंग पोजीशन वाले पॉइंट को, इसको बी प्राइम कहा, इसको अब मुझे नहीं पता वहां उन्होंने ए प्राइम कहां पे लिया, इसको सी प्राइम का और इसको डी प्राइम का। कॉन्सेप्ट ले लो ना, और याद रखने की जरूरत नहीं है, जरा ये याद रखना है सर्कल को हमने नाम इस तरह देना। तो ए बी सी डी एंड ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड डी प्राइम आर टू congruent circles with centers क्या O and P। ठीक है, प्रॉब्लम कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब समझते हो क्या? इनके जो रेडियस है वो भी, हाँ जी, इनके रेडियाई सेम रेडियाई होंगे, दोनों के रेडियस जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ आया? अब इसका एक रेडियस पी और बी प्राइम हो सकता नहीं हो सकता, दूसरे को वो भी हो सकता है ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ये है। क्लियर है जी? आगे चलें, और उसके बाद सच दैट, ये बात याद रखें, असल में अंदाज ये है कि वजह ये है, कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन हमें एक और काम करना है कि ये जो कॉर्ड डी डी सी है, कौन सी? ये वाली बी ए सी, कॉर्ड को नाम देने, सॉरी कॉर्ड कह रहा हूं, आर्क को नाम देने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? फिर गौर से सुन ले कि हमारे पास ये जो आर्क बी डी सी है, और आर्क को नाम देने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए ये ऊपर भी एक पॉइंट लिया, नीचे भी। आज हम बड़ी आर्क को कंसीडर कर रहे हैं, छोटी आर्क को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट जो हमारी आर्क है, कौन सी आर्क? बी सी डी, ये आर्क, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है? ये जो कॉन्ग्रुएंट है किसके? कौन सी आर्क थी? बी प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम। ठीक है, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, इसे एक कॉर्ड बन रही है, तो क्या बी प्राइम, डी प्राइम एंड सी प्राइम। क्लियर हो गया? ये भी हमारी एक आर्क है, आर्क का ये सिंबल होता है, फुल स्टॉप। टू प्रूव क्या है जी? इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या? सी डी, सी बी या बी सी। सो वी हैव टू प्रूव दैट बी सी कॉर्ड जो है, कॉर्ड बी सी, बेशक आप यहां भी कहते हैं कॉर्ड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी प्राइम या बी प्राइम सी प्राइम। इसके फुल स्टॉप। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने? ज्वाइन ओ टू सी एंड बी। तुम्हें पता है कॉर्ड के कॉन्ग्रुएंट होने का, आर्क के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या? अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, समझ आया नहीं है? तो याद रखना इन दोनों आर्क्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो रेडियाई है ना, उनके दरम्यान में जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये मतलब है इसका कि आर्क अगर क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एंड पॉइंट से पास होने वाले रेडियाई के दरम्यान में जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल भी क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही नहीं? मैं लिख के देता हूं आपको, इन सारी बातों को समझना। तो कॉर्ड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड B प्राइम C प्राइम। सो कंस्ट्रक्शन बेटा छोटी सी करनी है, हमने क्या करना है? ज्वाइन O to B and C, full stop. Similarly, join P to B prime C prime. क्लियर हो गया? समझे हो मसला? लो जी, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। यहां तक किसी किस्म का बेटा आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ लो। सो बेटा जी बात यह है कि हमारे पास गिवन भी दे दिया हमने, टू प्रूफ भी दे दिया, कंस्ट्रक्शन भी दे दी। प्रूफ लिखना हमने बेटा, तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। गौर से देखिएगा जी, प्रूफ में हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहां पर डालनी है।
दिस इज द फिगर जो हमने आगे स्लाइड पे कॉपी कर लिया। और से देखें, हमें ये गिवन है कि सर्कल्स विद सेंटर ओ पी आर congruent सर्कल्स। प्रॉब्लम किसी? अब इसके अंदर आप बेशक जिधर सर्कल ए बी डी सी ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके? आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा गिवन है। बेटा अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक और बात की बनती क्या? उनकी जो रेडियस, नहीं, एक और बात की बनती, वो क्या? उनकी जो कॉर्ड है ना। हाँ जी, क्या कॉर्ड? कॉर्ड के जो डिस्टेंस, कौन सी कॉर्ड? बी डी सी जो कॉर्ड है हमारे पास, कॉर्ड या आर्क? भाई कॉर्ड, मेरे बच्चे ये आर्क है, दिस इज नॉट द कॉर्ड, इज congruent टू व्हाट? बी प्राइम सी प्राइम आर्क। ठीक है जी, ये भी हमें गिवन था। इससे हम डिड्यूस क्या करेंगे? हम अगर इसको 1 कह दूं तो बेटा जी याद रखना, congruent आर्क्स ऑफ congruent सर्कल्स सबटेंड क्या करती हैं? सबटेंड इक्वल या congruent क्या करते हैं? congruent एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल्स बिटवीन क्या? रेडियाई पासिंग थ्रू वेयर? दियर एंड पॉइंट्स। किन के एंड पॉइंट्स? आर्क्स के। सो देयरफॉर बेटा जी ये वाला एंगल किसने सबटेंड किया? इस आर्क ने। ये वाला एंगल किसने सबटेंड किया? इस आर्क ने। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर द एंगल, क्या नाम है जी उसका? एंगल ओ BOC is congruent to angle B prime P, not O, this is P, C prime, ये दोनों congruent होंगे। दूसरा कह दिया। अब बेटा जी दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों में करस्पॉन्डेंस, सिर्फ यही करना था, मैं सिर्फ एक एंगल और चाहिए था, तो इन दोनों में करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। लेट अस स्टार्ट द वर्क। So in the correspondence of triangle BOC with the triangle B prime P C prime, okay, बड़े जी पहली चीज मैं लिखने जा रहा हूं CO is congruent to CP, C prime P, सॉरी, वजह ये जो रेडियाई बहुत है रेडियाई किसके? इसकी बात कर रहा हूं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, वजह मैंने लिख के दिया था, ये इसके क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बहुत हर रेडियाई ऑफ कौन से सर्कल? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो डेफिनेशन ये कहते हैं कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई, यही तो वजह बनता है। ठीक है, दिया कॉन्ग्रुएंट। दूसरी चीज बेटा जी अभी हमने प्रूव किया फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर कहां? 2 में। ये प्रूव्ड है फ्रॉम व्हाट? क्या कि एंगल BOC इज congruent टू एंगल B प्राइम P C प्राइम। ये क्या हमारा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है जी, एक साइड होगी, एक एंगल हो गया congruent। दूसरी चीज देखो जरा, ये BO जो है, BO ये भी रेडियस है, और P प्राइम भी क्या है? रेडियस है, पक्का? तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के वही रेडियाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आर कॉन्ग्रुएंट इधर भी डाल देते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया, नहीं लग गया? तो क्या कहेंगे? लिहाजा हमारी ट्रायंगल BOC इज congruent टू ट्रायंगल B प्राइम P C प्राइम। क्लियर हो गया? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब मुझे ये बताओ, जो आपकी ट्रायंगल गौर से देखना, मैंने क्या कहा था? BOP B प्राइम P C प्राइम। देखें गौर से सुनना, आपकी साइड जो C प्राइम B है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड C भी है ना?
सी भी है, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो देयरफॉर जो बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, बी प्राइम और सी प्राइम की क्यों, कोरेस्पॉन्डिंग correspondence sides of congruent triangles are congruent. We have done it is a, हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपने लेक्चर जो है क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।